Hello students, let's see this question. The question says calculate the standard enthalpy of reaction for the following reaction using the listed enthalpies of the reaction. मतलब आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए ये वाला रिएक्शन, द कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये जो रिएक्शन है इसके लिए आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, इसके लिए क्या निकालना है, डेल्टा आर एच नॉट, ये निकालना है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द लिस्टेड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शन। अब आपके पास ये दो रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस की आपको क्या दिए हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज दी हैं। सो इन स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को यूज करके और इन दोनों रिएक्शन को यूज करके जो हाईलाइटेड रिएक्शन है इसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये जानना है तो जाइए 11th एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी जो है उसकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाइए। ठीक है, पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स ओपन कर लीजिए। तो वहां पर आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी अगर आपको देखनी है कि क्या होता है तो पेज नंबर 170 पे पहुंच जाइए। वहां पर आपको लिखा हुआ है कि जब भी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो जो भी एंथैल्पी चेंज होती है उस टाइम पे उसको हम कहते हैं रिएक्शन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। तो बेसिकली इट इज द सम ऑफ ऑल द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट होता है। ठीक है, सो आप इस तरीके से एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आपका जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है रिएक्शन में जिसमें जो भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं अगर वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोला यानी कि आपका जो कोबाल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होता है, तो इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर? क्योंकि पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्लियर? सो अब यहाँ पर हमें जो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन है इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हम अपनी हाईलाइटेड रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो इनकी एंथैल्पीज को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या लगाएंगे, हेसेस, हेस का जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन। अब ये भी जानना है तो ये सेम बुक में आप जाइए, मैं बता देती हूँ आपको पेज नंबर, किसमें जाना है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको पेज नंबर मेंशन कर देती हूँ, वहां पे आप जाके पढ़ सकते हो। तो पेज नंबर 175, सो पेज नंबर 175 पे लिखा हुआ है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो इसमें बेसिकली यही कह रहे हैं कि अगर कोई आपका एक रिएक्शन है जो वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए जो भी एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इस्तेमाल हुई है, और अगर वही रिएक्शन आपके सेवरल स्टेप में होता है तो उन सेवरल स्टेप का जो एंथैल्पीज का जो सम है वो आपके सिंगल स्टेप की एंथैल्पी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बोलते हैं हेसलो। तो हेसलो अगर ये बोलते हैं तो हम हेसलो को अप्लाई करके ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, जो कि मैंने ये लिखा हुआ है इसको फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सेकंड रिएक्शन। बट ये आप डायरेक्टली एड अप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप क्या करो, इस फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को आपको थर्ड के लिए मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब थर्ड के लिए कैसे मॉडिफाई करोगे, देखो थर्ड के लिए मॉडिफाई करने के लिए आपको अपनी हाइलाइटेड रिएक्शन में देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, सिर्फ 1 मोल बन रहा है, बैलेंस्ड है पूरा और 1 मोल बन रहा है। अब आप सेकंड रिएक्शन में देखोगे तो आपका CO3O4 बन रहा है, कोबाल्ट का मिक्स्ड ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन वो 2 मोल बन रहा है, तो मतलब लेकिन मुझे तो 1 मोल चाहिए। तो यानी कि मैं क्या करूं, सेकंड रिएक्शन को क्या करना है, सेकंड को क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3, 3 मोल्स ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड जो सॉलिड स्टेट में है, प्लस ये भी इसको ये हो जाएगा 1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 मोल ऑफ मिक्स्ड कोबाल्ट ऑक्साइड जो कि सॉलिड स्टेट में है। इसको बोल दीजिए रिएक्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अगर आपने इस रिएक्शन को हाफ से डिवाइड किया है तो इसकी एंथैल्पी भी तो हाफ से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो डेल्टा H2 नॉट दिया हुआ है वो किसके लिए दिया हुआ है, जब 2 मोल बन रहे हैं इसके, बट हमने तो सिर्फ 1 मोल के लिए निकाला है। यानी कि ये डेल्टा H2 नॉट क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा इसका, -355.0 किलो जूल/2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, जस्ट अ सेकेंड। अब देखो आपने प्रोडक्ट को तो 1 कर लिया, अब रिएक्टेंट को देखो, रिएक्टेंट के कितने मोल्स चाहिए आपको, कोबाल्ट के कितने मोल्स चाहिए, कोबाल्ट के 3 मोल्स चाहिए।
लेकिन आपके जो फर्स्ट रिएक्शन दी है इसमें कोबाल्ट के सिर्फ 2 ही मोल है। क्लियर? तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, फर्स्ट रिएक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 से, तो क्या हो जाएगा? मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप में दिया है उसको मल्टीप्लाई करूंगी किससे, 3/2 से। तो 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 × 3/2 क्या हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ कोबाल्ट सॉलिड प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस गिविंग यू 3 टाइम्स ऑफ कोबाल्ट मोनोऑक्साइड इन द सॉलिड स्टेट। ये बन जाएगा, इसको मैं रिएक्शन नंबर 4 बोल दूं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है डेल्टा एच नॉट वन दिया है, इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -475.8 किलो जूल को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 3/2 से। ठीक है? अब इन रिएक्शंस को क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा 3 कोबाल्ट सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सेम साइड में रखे ऐड होंगे, सो 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 मोल्स हो जाएंगे ऑक्सीजन के, सॉल्व करोगे तो। और प्रोडक्ट साइड में आपका क्या बनेगा, CO3 मिक्स्ड कोबाल्ट ऑक्साइड बनेगा। और ये 3 टाइम्स ऑफ COO कैंसिल हो जाएगा इस 3 टाइम्स ऑफ COO से। ठीक है? तो ये आपकी क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन, जो कि हमारी हाईलाइटेड है। तो ये डेल्टा एच, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन ऑफ फर्स्ट प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सेकंड, यही होगा। यानी कि ये वैल्यूज यहाँ पर क्या कर दो, पुट कर दो। तो ये हो जाएगा -475.8 इंटू 3/2 माइनस टाइम्स ऑफ 355.0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? तो हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 891.2 किलो जूल। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।